सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं डेली आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। आप लोगों को डेली 6 AM पे ये वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाती है। उससे पहले भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्रम सिद्धि अभियान शुरुआत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है। अच्छा ये अभियान है क्या, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया है। कितने का, 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके अंतर्गत सभी जो जो राज्य हैं, सभी जिले हैं, जो सभी ग्राम नगर हैं, उनको वृद्धि करने के लिए उनमें मतलब उनके काम काजों में, चाहे जो भी लोग हमारे मजदूर वापस आ रहे हैं उनको काम देने की बात हो जाए, चाहे हमारे एमएसएमई उद्योग है, चाहे बड़े उद्योग हैं, ठीक है, उनमें बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, उसी कड़ी को अभी देखते हुए अभी श्रम निधि जो अभियान, श्रम सिद्धि अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसमें वृद्धि करने के लिए, ग्राम पंचायत में जो लोग हैं प्रवासी हैं उनको काम देने के लिए ऐसा किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा आप लोगों को पता होगा कि कुछ पॉइंट की बात हम और भी कर लें। कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था सबको रोजगार योजना, ये भी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया था। सबको रोजगार योजना के अंतर्गत ये बताया गया था कि जो भी लोग प्रवासी वगैरह, जो भी लोग हमारे यहाँ लौटे हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो लौटे हुए हैं, उनको सभी लोगों को रोजगार देने के काम करेगी। कौन काम करेगा, मध्य प्रदेश सरकार। अच्छा आप लोगों को दीदी वाहन योजना भी आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था। दीदी वाहन योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसमें महिलाओं की जो डिलीवरी होती है उसमें किसी प्रकार की वाहन की मतलब कमी देखने को ना मिले। ठीक है, बात कर लेते हैं कि चरण पादुका योजना भी स्टार्ट किया गया। तो जो भी प्रवासी वगैरह, मजदूर वगैरह, जो भी अगर मध्य प्रदेश से गुजरेंगे उनके पैरों में चप्पल नहीं होगा तो वो देने का कार्य करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश से बात कर लें तो कैपिटल क्या है, भोपाल है। और बात कर लें यहाँ पे शिवराज सिंह कौन है, चौहान। शिवराज सिंह चौहान है फिलहाल में यहाँ पे सीएम के पद पर, और गवर्नर के पद पर लालजी टंडन जो है फिलहाल में यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट जितने भी हैं आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे तभी आसानी से सभी चीज़ें जो हैं तैयार हो पाएंगी। चलिए चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी की जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिलते हैं। हालांकि आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिल रहे थे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन अब जब ये क्वेश्चन कुछ हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा गेमों को टाल दिया जा रहा है, तो इस समय और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसलिए कि पीछे की जितनी भी चीज़ें थी वो चीज़ खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि कब कहाँ पे समर ओलंपिक कब होने वाला था, विंटर ओलंपिक कब होने वाला था, राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब होने, फुटबॉल फेडरेशन लीग कब होने वाला था, आईपीएल कब होने वाला था, सभी चीज़ों को या तो स्थगित कर दिया गया है, या तो खत्म कर दिया गया है, या तो मतलब जो भी टाल दिया गया, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल 2020 की मेज़बानी करेगा कौन सा जी करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के द्वारा भी हाल ही में क्या किया जाएगा, जो राज्य सरकार, मेघालय राज्य सरकार है वो राष्ट्रीय खेल जो होता है उसकी 2022 की मेज़बानी करेगा। मेघालय की बात कर ले तो यहाँ की जो कैपिटल है क्या है, शिलोंग है। याद रख लीजिएगा शिलोंग है यहाँ की कैपिटल। और यहाँ पर कनराड संगमा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। कनराड संगमा जो है यहाँ पे सीएम के पद पे बने हैं। गवर्नर जो है कौन है, तथागत राव। अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए खेलों को उद्योग देने की बात जब कह रहा है तो मतलब इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि व्यापार करने की बात कर रहा है खेलों के। यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि लोगों के प्रति जागरूकता फैले। और इसका खेलों के उद्योग के प्रति का सबसे बड़ा जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें लोगों को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। ठीक है, तो लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अच्छा अधिक से अधिक जो लोग हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो, खेलों के प्रति जागरूक हो। इसी की वजह से भी हाल ही में मिजोरम सरकार के द्वारा क्या किया गया, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। यहाँ की कैपिटल की बात कर ले तो आइजोल है, और जोराम यांगा जो है फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पर बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को किस देश में परीक्षण फिर से शुरू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में देखिए कोविड-19 की वजह से ये जो परीक्षण हुए थे अभी रुके हुए थे, तो अभी भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री हैं इनका किस देश में परीक्षण जो है पुनः
शुरू कर दिया गया है, तो ये रूस में है जो पूरा शुरू कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस संगठन या संस्था के द्वारा चांद पर कृत्रिम मिट्टी बनाने की बात सामने आई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस संगठन या संस्था के द्वारा चांद पर कृत्रिम मिट्टी बनाने की बात सामने आई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हाल ही में इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा चांद पर कृत्रिम मिट्टी बनाने की बात सामने आई है। अच्छा, बात तो हम कर ले रहे हैं कि अभी हाल ही में कृत्रिम मिट्टी बनाने की बात आई है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अच्छा, ये कृत्रिम मिट्टी बनाना क्या है? देखिए, हम लोग जैसे अभी पहले क्या करते थे कि जैसे वहाँ पे जाते थे मिट्टी की वगैरह की टेस्टिंग जब हम करते थे चांद पर, तो उसके लिए हमको अमेरिका से, मतलब उसके जो नासा वगैरह से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वहाँ से इन लोगों की मिट्टी ऑलरेडी डेवलप की हुई होती थी। तो भारत उसको क्या करता था? कर्ज के तौर पर लेता था, आयात के तौर पर लेता था, और अमेरिका इसके बदले में काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटी रकम वसूला करता था भारत से। ठीक है, तो देखिए अभी भारत में क्या किया गया है कि एक अभी तमिलनाडु के जो दो जगह हैं, सीतामढ़ी व कोन्नाईमल, यहाँ पे दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक मिट्टी पाई गई, एक पत्थर पाया गया। उसी की वजह से वहाँ पे मिट्टी ये पाया गया कि इसके अंतर्गत जो मिट्टी है, इससे हमारा चंद्रमा की मिट्टी से कंपेरिजन करते हुए वहाँ पर एक परीक्षण किया गया। उसी के बाद से चांद पर कृत्रिम मिट्टी बनाने की बात सामने आई है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन की सीमा जो बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमारा काफ़ी ज़्यादा ये नॉलेज तो नहीं होता, करंट अफेयर्स के रूप में नहीं होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते होंगे कि यार ये क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा इसका मतलब ये करंट अफेयर्स का मतलब ही नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ पेपर के दृष्टिकोण से ही पढ़े। हम लोग काफ़ी ज़्यादा तो पेपर के दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें पढ़ते ही हैं, लेकिन हमें कुछ करंट अफेयर्स का मतलब ये होता है कि हमें नॉलेज के बारे में भी हमको जानकारी भी लेना होता है। हमें कुछ चीज़ों के मतलब समाज से कभी कोई भी तर्क की बात आ जाती है, कभी किसी की कोई चीज़ कहने की बात आ जाती है, तो उस समय हम लोग इस चीज़ों को आसानी से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं किस राज्य सरकार के द्वारा अभी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। तो अभी हिमाचल सरकार के द्वारा 30 जून तक बढ़ा दिया गया। अभी आधिकारिक तौर पर बात कर ले केंद्र सरकार के द्वारा जो की गई अभी 31 मई तक ही है। लॉकडाउन 4.0 की बात कर ले तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं ऐसा क्या होता है, अभी कब तक बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर ले हिमाचल की, जब बात ही किए हैं तो हिमाचल की क्या है? कैपिटल शिमला है, याद रख लीजिएगा। शिमला जो है यहाँ की कैपिटल है। और जयराम ठाकुर कौन है? जयराम ठाकुर जो है यहाँ पर गवर्नर के पद, सॉरी सीएम के पद पे बने हुए हैं। और बंडारू दत्तात्रेय कौन है? गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ पर बने हुए हैं गवर्नर के पद पे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जोमेटो के सह संस्थापक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी कौन बने हैं? मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता जो है अभी हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक के रूप में बने हुए हैं। अच्छा, हम अदर पॉइंट की बात कर लें तो क्या हुआ है, तो इसके देखिए जो संस्थापक के रूप में जाने जाते, संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं दीपंकर गोयल। दीपंकर गोयल ये ऑलरेडी यहाँ के हेड हैं। ठीक है, और यहाँ के जो मोहित गुप्ता हैं, मोहित गुप्ता को क्या किया गया? सह संस्थापक। और गौरव गुप्ता भी जो है यहाँ पर सह संस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक पॉइंट बताया था जो जोमेटो से संबंधित था। क्या था कि बिस्लेरी के द्वारा, किसके द्वारा? बिस्लेरी के द्वारा जोमेटो के साथ होम डिलीवरी करने के लिए अपने वाटर को से संबंधित जो भी चीज़ें हैं बिस्लेरी के द्वारा जो दी जाती हैं, स्पेशली वाटर में प्रोवाइड की जाती हैं, उसको घरों को होम डिलीवरी करने के लिए जोमेटो के साथ साझा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर जोमेटो के। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर ऑर्टिज अदुरीज ने संन्यास की घोषणा किया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को हमेशा मिलते हैं। बात कर रहे हैं ऑर्टिज अदुरीज को संन्यास की घोषणा किया गया है। तो अभी हाल ही में कहाँ के खिलाड़ी थे? तो ये एक स्पेन के खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? संन्यास की घोषणा किया है। जैसे बात कर लें कि जब हम स्पेन की बात ही किए हैं तो फिर यहाँ की राजधानी की बात कर लें तो क्या है? मैड्रिड है। इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, मैड्रिड एक टीम भी है। ठीक है, और बात कर ले करेंसी, करेंसी क्या है यहाँ की? तो यूरो है। क्या है? करेंसी यूरो है। और प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सचेन। कौन है? पेड्रो सचेन जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड पैकेज की पहली किस्त का ऐलान कर दिया गया? हाल पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड पैकेज की पहली किस्त का ऐलान कर दिया गया। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के द्वारा क्या किया है? अभी रजिस्टर्ड पैकेज का ऐलान कर दिया गया है पहली किस्त का। देखिए अभी जो मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था? 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया था। उसी कड़ी में अभी जो विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं उनके द्वारा अभी अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से क्या किया जाए, प्रवासी मजदूरों को काम देने की बात सामने आ रही है। विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट एमएसएमई उद्योगों को पैसे देने की बात आ रही है। मतलब अपने राज्य को विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार से उनको अपने अपने तरीकों के द्वारा
किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में भी अभी जो आंध्र प्रदेश सरकार है, इसी के द्वारा क्या किया जाएगा, अभी यहाँ पे जो एमएसएमई उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए, रोजगार देने के लिए अभी रजिस्टर्ड पैकेज की पहली किस्त का ऐलान कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अमरावती जो है यहाँ पे अभी प्रस्तावित कैपिटल है। और बात कर लें यहाँ पे, तो फिलहाल में यहाँ पे कौन है, जगमोहन रेड्डी फिलहाल में यहाँ पर सीएम है, और विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो है यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बलबीर सिंह दोसांझ की बात कर रहा है, तो किस खेल से जुड़े हुए थे, ये हॉकी से जुड़े हुए थे। देखिए बहुत बड़ा नाम है भारतीय ये हॉकी टीम के, जैसे हम लोग ध्यानचंद्र का नाम जानते हैं, ध्यानचंद्र के बाद इनका सबसे बड़ा नाम माना जाता है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। मैं बात कर लूँ तो ये 3 बार के, याद रख लीजिएगा, भारतीय टीम के 3 बार के ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने के बाद से पदक दिलाने का भी कार्य इनके द्वारा किया गया था। ये भारतीय टीम के कैप्टन के रूप में रहे थे। और बात कर ले कब कब, तो 1948 में, उसके बाद फिर 4 साल बाद बात कर लेंगे तो 1952 में, और फिर उसके 4 साल बाद 1956 में इनके द्वारा 3 बार क्या गया, ओलंपिक पदक दिलाने की बात कही गई थी। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को क्वेश्चन 100% ही मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आप लोगों के पेपर में। ठीक है, और ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, इंपॉर्टेंट है। और इनको बता दूँ कि कई प्रकार के और भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी एक बुक है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, बता रहा हूँ, इनकी आत्मकथा है, इनकी गोल्डन हैट्रिक, याद रख लीजिएगा, गोल्डन हैट्रिक जो है इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इनकी एक और भी बुक है, द गोल्डन यार्डस्टिक इन द कन्वेंस्ट ऑफ द हॉकी एक्सीलेंस। ठीक है, या मैं फिर से रिलीज कर रहा, मैं दूसरा मतलब क्वेश्चन है, मैं उसको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि द गोल्डन यार्डलिस्ट इन क्लिवेस्ट ऑफ हॉकी एक्सीलेंस, इसे शायद ना पूछा जाए, लेकिन जो इनकी आत्मकथा है जरूर पूछा जा सकता है, गोल्डन हैट्रिक। गोल्डन हैट्रिक जो इनकी आत्मकथा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पर देख लेते हैं। कुछ पॉइंट मैं रख लेता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। क्या दिया हुआ है कि हाल ही में दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड की बात कर रहा है, रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में दर्ज किया गया है। पूछा सकता है कि दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड कहाँ पे दर्ज किया गया है, तभी कहाँ पे किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और कितना स्पीड से किया गया है, तो 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड का स्पीड दर्ज किया गया। अच्छा, पूछा सकता है कि इसके पहले कहाँ पे था, तो याद रख लीजिएगा, इसके पहले जो था कहाँ पे था, सिंगापुर में। कितना था, तो 197.3 मेगाबाइट की बात कर रहा है, मेगाबाइट पर सेकेंड का स्पीड दर्ज किया गया था, कहाँ पे, सिंगापुर में। लेकिन अभी उस सबसे तेज दर्ज किया गया है अभी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया भाई कि हाल ही में अमेरिकी नौसेना के द्वारा लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया गया, जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट भी जाइए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया भाई कि हाल ही में राजेश भूषण की अध्यक्षता में दवा नियामक प्रणाली में सुधार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पूछा सकता है कि किसके द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, तो याद रख लीजिएगा, ये ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, याद रख लीजिएगा, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम के जाँच एवं सुधार से संबंधित, चाहे वैक्सीन वगैरह बनाने से संबंधित, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो राजेश भूषण की अध्यक्षता में ये किया गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बता दूं कि इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है, अगर आप इसकी आंसर की चाहते हैं और इसकी पीडीएफ आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग आसानी से YCT पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप लोगों को YCT का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं। आप लोगों को बुक्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। आप किसी प्रकार की बुक्स को परचेज भी करना चाहते हैं तो YCT का ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अमेजन फ्लिपकार्ट से भी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।